कराची की गर्मी भरी शाम थी। समंदर की तरफ से आने वाली नमी हवा शहर की ऊंची इमारतों के दरमियान गुम हो रही थी, लेकिन शाहराए फैसल के करीब एक पुरानी तामीराती साइट पर अजीब सा सुकून था। ऐसा सुकून जो अक्सर किसी राज को छुपा रहा होता है। मैं और मेरा दोस्त फरहान उस साइट पर डॉक्यूमेंट्री शूट करने आए थे। हमें किसी मजदूर ने एक अजीब कहानी सुनाई थी। इस इमारत के तहखाने में मलाउन जान सोना छुपा हुआ है और उसकी हिफाजत बेचैन रूहें करती हैं। पहले तो हमें लगा ये बस मजदूरों की कहानी होगी, लेकिन जब 3 मजदूर बिना वजह काम छोड़कर चले गए और कहने लगे कि रात को नीचे से आवाज़ें आती हैं, तब क्यूरियोसिटी और भी बढ़ गई। रात के करीब 11 बज रहे थे जब हम साइट के अंदर गए। ऊपर क्रेन और कंक्रीट के पिलर्स खड़े थे, लेकिन नीचे जाने वाली एक तंग सी सीढ़ी अंधेरे में गुम हो रही थी। फरहान ने टॉर्च जलाई। शायक, अगर ये बस कहानी निकली तो? उसने हल्का सा हंसकर कहा। मैंने कहा, फिर भी डॉक्यूमेंट्री बन जाएगी। लेकिन दिल के किसी कोने में एक अजीब सी बेचैनी थी। हम धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगे। नीचे हवा ठंडी थी और कंक्रीट की दीवारों से पानी टपक रहा था। हर कदम की आवाज तहखाने में गूंज रही थी। अचानक फरहान रुक गया। सुन। दूर से हल्की सी खनक की आवाज आ रही थी, जैसे किसी मेटल की चेन हिल रही हो। हमने टॉर्च उस तरफ घुमाई। वहां एक पुराना कमरा था जहां सीमेंट के बैग्स और लोहे की रॉड्स पड़ी थीं, लेकिन कमरे के कोने में जमीन का एक हिस्सा बाकी जगह से अलग लग रहा था, जैसे किसी ने कभी वहां खुदाई की हो। फरहान ने धीरे से कहा, यही हो सकता है। हमने रॉड्स हटाकर जमीन खोदना शुरू की। कंक्रीट की पतली लेयर टूटने लगी और नीचे मिट्टी नजर आने लगी। फिर अचानक हवा ठंडी हो गई। टॉर्च की रोशनी हल्की हल्की झिलमिलाने लगी। ये क्या? फरहान ने घबरा कर कहा। उसी वक्त हमें लगा जैसे कोई हमारे पीछे खड़ा हो। मैंने धीरे से मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर एक सर्द सी आवाज तहखाने में गूंजी, ये अमानत है। मेरा गला सूख गया। फरहान का चेहरा पीला पड़ चुका था। शाइक, चल वापस चलते हैं, उसने धीमी आवाज में कहा। लेकिन उस वक्त मेरी नजर मिट्टी के अंदर चमकने वाली चीज पर पड़ी। सोना, सचमुच का सोना। मिट्टी हटाकर जब हमने पूरा टुकड़ा निकाला तो वो एक पुराना सिक्का था। उस पर अजीब नक्श बने हुए थे, जैसे कोई बहुत पुरानी सल्तनत का हो। और फिर एक के बाद एक और सिक्के मिलने लगे। लग रहा था जैसे पूरा खजाना जमीन के नीचे दबा हुआ हो। फरहान की आंखों में चमक आ गई। ये तो करोड़ों का हो सकता है। लेकिन जैसे ही उसने तीसरा सिक्का उठाया, तहखाने की लाइट्स अचानक बंद हो गई। सिर्फ टॉर्च की रोशनी बाकी रह गई। और फिर दीवार के पास धुंध सी बनने लगी। उस धुंध के अंदर धीरे धीरे एक इंसानी शक्ल उभरने लगी। एक औरत। उसका चेहरा सफेद था, आंखें बिल्कुल सियाह। उसके हाथ जंजीरों से बंधे हुए लग रहे थे। फरहान की सांस तेज हो गई। ये क्या है? औरत की आवाज बहुत ठंडी थी। ये सोना हमारा है, यहां से कोई नहीं ले जा सकता। मुझे समझ आ गया कि मजदूर झूठ नहीं बोल रहे थे। ये खजाना सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि किसी लानत की अमानत था। अचानक जमीन हिलने लगी। दीवारों से और धुंध निकलने लगी और उस धुंध में और चेहरे नजर आने लगे। पुराने लिबास पहने हुए लोग, जैसे किसी और जमाने के हों। उनकी आंखें सीधा हमारी तरफ देख रही थीं। फरहान ने घबराकर सिक्के गिरा दिए। हम नहीं चाहते, हम नहीं ले जा रहे। लेकिन रूहों की आवाज एक साथ गूंज उठी, जो देख लेता है वो यहां से जिंदा नहीं जाता। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। मुझे लगा अब सब खत्म। तभी मुझे याद आया कि साइट के मजदूर ने एक और बात कही थी। ये जगह कभी पुराना कब्रिस्तान थी। जब इमारत बनानी शुरू हुई तो अजीब हादसे होने लगे। शायद ये सोना किसी ने कब्रों के नीचे छुपाया था और रूहें अब भी उसकी हिफाजत कर रही थीं। मैंने फरहान का हाथ पकड़ा। सीढ़ियों की तरफ भागो। हम दोनों पूरी ताकत से भागने लगे। पीछे से हवा की चीखने वाली आवाज आ रही थी, जैसे रूहें हमारा पीछा कर रही हों। टॉर्च की रोशनी हिल रही थी। सीढ़ियां बस कुछ ही दूर थीं, लेकिन जैसे ही हम ऊपर पहुंचे, एक जोर का धक्का महसूस हुआ, जैसे किसी ने पीछे से हमें पकड़ने की कोशिश की हो। फरहान गिरते गिरते बचा। हम दोनों सीढ़ियां चढ़कर बाहर निकले। रात की हवा अचानक नॉर्मल लगने लगी। साइट बिल्कुल खामोश थी। हम दोनों कुछ देर तक सांस लेते रहे। फरहान ने धीरे से कहा, हम वापस कभी यहां नहीं आएंगे। मैंने सर हिला दिया।
अगले दिन जब हम न्यूज़ चेक कर रहे थे तो एक छोटी सी खबर नजर आई। कराची में एक तामीराती साइट पर काम दोबारा रोक दिया गया। मजदूरों का कहना है कि तहखाने में अजीब आवाज़ें आती हैं। और सबसे अजीब बात, उस साइट पर अब भी किसी को नीचे जाने की इजाज़त नहीं। लोग कहते हैं रात को वहाँ से कभी कभी मेटल की खनक और हल्की सी फरियाद सुनाई देती है, जैसे कोई अब भी उस खजाने की हिफाजत कर रहा हो। और कभी कभी कंक्रीट की गहराइयों से एक हल्की सी चमक नजर आती है। मलाउन जान सोना अब भी वहीं छिपा हुआ है।